हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी सीजी वेपन सिलेक्शन में आप सभी का स्वागत है। चलिए फिर शुरू करते हैं। यह हरिराम पटेल का लेटेस्ट एडिशन है 21E। आगे है बुक, ठीक है। 2025 में जो फ्री होगा उसके इसके बाद ही होगा, ठीक है। जो भी अपडेट होगा तो यह नवीनतम संस्करण है। देख लेते हैं। विद्युत ऊर्जा और संसाधन, यहाँ पार्ट छूट गया था। इसके बाद छत्तीसगढ़ का भूगोल समाप्त हो जाएगा। प्ले लिस्ट में जाकर आप सभी पढ़ लीजिएगा, पूरा है कंप्लीट। जितना भी हरिराम पटेल जी के बुक में 1 से 26 जो भी क्रम दिया है उसमें पूरा है, ठीक है। उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं ना। और बार बार रिवीजन करिए, बार बार सिंपल, तभी आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। चलिए, इस राज्य में राज्य विद्युत बोर्ड का गठन कब हुआ है? तो 15 नवंबर दो राज्य गठन हुआ उसके बाद, तो 1 नवंबर को हुआ है, तो 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ राज्य की ऊर्जा राजधानी के रूप में कौन सा जाना जाता है? कोरबा जिला, ठीक है। ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है कोरबा जिला। कोरबा अत्यधिक बिजली उत्पादन के कारण छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी, अत्यधिक बिजली उत्पादन के कारण छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी कहलाती है, ठीक है। नवंबर 2000 से नवंबर 2017 तक इस राज्य की स्वयं की विद्युत उत्पादन क्षमता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो उस समय हुआ था 156%। अभी वर्तमान में डीकमीशन हो गया है 440, ठीक है। 440 मेगावाट कोरबा पूर्व का, ठीक है। डीकमीशन हो गया, उसके वजह से अब हो गया है यह 2978 ठीक है, 2978, ठीक है, 2978.7, ठीक है, मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है, जो टोटल 119% है, ठीक है। वर्तमान में 119% है। नवंबर 2018 छत्तीसगढ़ विद्युत उत्पादन 23-24 था, मतलब 34-24-70 मेगावाट था, किंतु जिसमें मंडल का गठन जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का गठन के समय 1360 मेगावाट से 152%, कितना 152%, 152, सॉरी 156 बोल दिए थे, 152 हुआ था उस समय। लेकिन किंतु कोरबा पूर्व द्वितीय और तृतीय संयंत्र, कोरबा पूर्व के द्वितीय एवं तृतीय संयंत्र के डीकमीशनिंग के कारण 440 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता में कमी हुई है। वर्तमान में प्रदेश में स्वयं की बिजली उत्पादन क्षमता 2978, कितना है वर्तमान में? 2978.70 मेगावाट है, ठीक है। मेगावाट जो मंडल गठन के समय उत्पादित बिजली की है 1360 मेगावाट से 119%। जब गठन हुआ तो उस समय कितना था? 1360, 15 नवंबर 2000, तो 1360 से अभी कितना हो गया? 2978.70 मेगावाट, 119% वृद्धि हुई है, ठीक है। गैर पारंपरिक ऊर्जा के कार्यालय का नाम क्या है? गैर परंपरागत पारंपरिक ऊर्जा के कार्यालय का नाम क्या है? तो उसको बोलते हैं क्रेडा। उसको क्या बोलते हैं? क्रेडा, क्रेडा, ठीक है। गैर पारंपरिक ऊर्जा कार्यालय का नाम है क्रेडा, ठीक है। और छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अधिकरण बोलते हैं हिंदी में। छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी विकास अधिकरण डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। क्रेडा का फुल फॉर्म क्या है? छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी हो गया डेवलपमेंट एजेंसी, तो छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अधिकरण, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 25 मई 2001 को हुई थी। मुख्यालय रायपुर में है। नवीनीकृत ऊर्जा स्रोतों का बेहतर दोहन है, ठीक है। इसका कार्य क्या है? नवीनीकृत जितना भी ऊर्जा है उसका बेहतर दोहन करना इसका कार्य है, ठीक है। ऊर्जा स्रोतों का बेहतर दोहन करना है। 25 मई 2001 को गठित हुआ है, ठीक है। क्रेडा, शब्द क्रेडा का पूर्ण शाब्दिक अर्थ क्या है? तो छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी माने अधिकरण है, ठीक है। छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल, छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अधिकरण है, ठीक है, डेवलपमेंट एजेंसी है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्वयं की विद्युत उत्पादन क्षमता, कुल क्षमता 2015 तक थी, उस समय थी, अभी वर्तमान तक जान लीजिए 2978.70 मेगावाट है। कोरबा पूर्व के द्वितीय तृतीय डीकमीशन के बाद वर्तमान प्रदेश की स्वयं की बिजली उत्पादन क्षमता 2978.70 मेगावाट है, ठीक है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली की रिपोर्ट के अनुसार 2017 की स्थिति में विद्युत उत्पादन क्षमता छत्तीसगढ़ राज्य की विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित को राष्ट्रीय स्तर पर स्टेट सेक्टर के अंतर्गत कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? किसके? स्टेट सेक्टर के अंतर्गत राज्य विद्युत उत्पादन मर्यादित को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? उस समय की बात है, चतुर्थ प्रश्नकाल के दौरान था, ठीक है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली सीईए के अनुसार छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, ठीक है। छत्तीसगढ़ क्या है? स्टेट पावर जनरेशन कंपनी में विद्युत गृहों की औसत पीएलएफ, ओके, पीएलएफ वर्ष 2022-23 की स्थिति में 82.67% के साथ द्वितीय स्थान है। अभी वर्तमान में कितने हैं? तो 2022-23 के अनुसार 82-67, ठीक है, 82-67% के साथ पीएलएफ है, हो गए, ठीक है। कितने हैं? द्वितीय स्थान है, सेकंड स्थान है, याद रखिएगा, पहले चौथा था। 22-23 की स्थिति में 82-67 पीएलएफ के साथ वह है द्वितीय स्थान है। तापीय ऊर्जा देख लेते हैं, ठीक है।
तापी ऊर्जा, तापी माने ठीक है कोयले से उत्पादन। छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का मुख्य स्रोत तापी ऊर्जा है, ठीक है। तापी ऊर्जा 95% लगभग तापी ऊर्जा से विद्युत उत्पादन होता है, ठीक है। उत्पादन और योगदान, ठीक है। तापी संयंत्र 28-40 मेगावाट 95.34 95-34%, ठीक है। पॉइंट के बाद 3-4 पढ़ते हैं, लेकिन याद करने के लिए जल्दी है, 95-34 बोलिए, ठीक है। तापी संयंत्र, ठीक है, 28-40 मेगावाट, ठीक है। तापी संयंत्र का योगदान उत्पादन कितना होता है? तापी संयंत्र के माध्यम से 2840 मेगावाट, जिसमें 95-34% में है, और जलीय संयंत्र से 138.7 मेगावाट 4.66%, ठीक है। 95-34 और 4.66%, ठीक है। उपर्युक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का मुख्य स्रोत तापी संयंत्र है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तापी संयंत्र है। छत्तीसगढ़ में किस विद्युत का उत्पादन अधिक किया जाता है? विद्युत का उत्पादन, तो तापी विद्युत का 95.34, ठीक है, 95.34% है, ठीक है। 2840 मेगावाट है, इस चीज को भी ठीक है। छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का प्रमुख साधन क्या है? तो ऊर्जा का प्रमुख तापी विद्युत है, 95-34% के साथ 95-34 और 28-40 मेगावाट। और विद्युत हो गया, जल विद्युत का होता है 138.7 मेगावाट, ठीक है। छत्तीस किसकी विद्युत उत्पादन करने की क्षमता अधिक है? तो किसकी है? ताप विद्युत की है 95, छत्तीसगढ़ 95-34, ठीक है, 95-34 28-40 मेगावाट, ठीक है। छत्तीसगढ़ विद्युत उत्पादन क्षमता में ताप विद्युत का हिस्सा भी कितना है? 95-34, ठीक है, 95-34 सी। उस समय था, अभी 95-34% तत्कालीन, ठीक है। तत्कालीन समयानुसार लिखा वर्तमान में 95-34% है, ठीक है। 95-34 और 28-40 मेगावाट है, ठीक है। इस राज्य में प्रथम विद्युत उत्पादन केंद्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो यह जापान के सहयोग से, जापान द्वारा उत्तर लिया गया, उत्तर सेट सी में। इस राज्य में प्रथम विद्युत उत्पादन केंद्र किस देश के सहयोग से स्थापित? प्रथम विद्युत उत्पादन केंद्र जापान के सहयोग से स्थापित किया गया था, ठीक है। सॉरी, अलग अलग सेट में अलग अलग आंसर ले लिया। जापान है, सोवियत संघ, एक्चुअल में सोवियत संघ है, ठीक है। उत्पादन किस प्रथम विद्युत उत्पादन किस देश के सहयोग से हुआ? अपन प्रश्न का उत्तर सोवियत संघ दिया गया है। अलग अलग सेट में अलग लिया, लेकिन एक्चुअल में सोवियत संघ है, जापान कहीं पास नहीं है, ठीक है। सोवियत संघ यानी रूस। छत्तीसगढ़ में निजी क्षेत्र की कौन सी थर्मल पावर कंपनी कार्यरत है? निजी क्षेत्र की थर्मल पावर कंपनी कार्यरत है जिंदल पावर लिमिटेड। हो गया, तमनार में प्रदेश में निजी क्षेत्र की थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड जिंदल पावर लिमिटेड, जो कि रायगढ़ जिले में स्थित है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में के किस जिले में निजी ताप विद्युत परियोजना मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड? मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड है रायगढ़ जिले में। मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड रायगढ़ में निजी क्षेत्र की है। आगे देख लेते हैं। इस राज्य के किस जिले में 1000 मेगावाट के नए ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए हैं? 1000 मेगावाट के नए ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जांजगीर चांपा में किए गए थे, ठीक है। देख लेते हैं। मड़वा ताप विद्युत संयंत्र नाम क्या था? मड़वा ताप विद्युत संयंत्र, जिला था जांजगीर चांपा, और स्थापना 2016, 500 मेगावाट की 2 इकाइयाँ, कुल क्षमता 1000। वर्तमान में अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत मड़वा ताप विद्युत संयंत्र का नाम क्या रख दिया गया है? वर्तमान में अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र, 2016 में स्थापना, 500 मेगावाट की 2 इकाइयाँ, 1000 कुल क्षमता है। वर्तमान में अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र मड़वा ताप, जांजगीर चांपा जिले में, ठीक है। मड़वा तेंदूभाटा, ठीक है। मड़वा और तेंदूभाटा में विद्युत उत्पादन करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी की कितनी इकाइयाँ स्थापित की गई हैं? 500 की 2 इकाइयाँ, ठीक है। कब? 2016 में। और इनका नाम अभी वर्तमान में अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र है, जांजगीर चांपा जिले में है, 2016 में स्थापित। मड़वा ताप विद्युत की स्थापना में किस जिले में की गई है? जांजगीर चांपा जिले में 2016 में की गई है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य में मड़वा तेंदूभाटा ताप विद्युत गृह जांजगीर चांपा में विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 1000 मेगावाट है, ठीक है। 1000 मेगा 500 की 2 है। छत्तीसगढ़ किस जिले में महानदी कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना स्थित है? किस जिले में महानदी कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना स्थित है? तो महानदी कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना जांजगीर चांपा में है, ठीक है। किस जिले में महानदी कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना स्थित है? जांजगीर चांपा जिले में है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर
मड़वा के संबंध में, ठीक है, मड़वा के संबंध में सही है। मड़वा यह एक ताप विद्युत स्टेशन है, इसे एनटीपीसी ने प्रारंभ किया है, गलत है। 500 मेगावाट की नई इकाई हाल ही में प्रारंभ की गई है, ऐसे 1 और 3 सही है, ठीक है। तो सही है। पहले 5 फिर उसके 500 मेगावाट की फिर बाद में होगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर हाउस का कार्यान्वयन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 2007 में। कब हुआ है? हसदेव 2007 का डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व, इसी कोरबा पूर्व बोलते हैं। 2007 में 500 250 मेगावाट की दो तो टोटल 500 मेगावाट, ठीक है। कहाँ? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत कोरबा पूर्व इसी का नाम है, ठीक है। स्थापना 2007 में हुआ है और इसका इकाई 250 की दो है, टोटल क्षमता कितना 500 मेगावाट है, ठीक है। 2007 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? टोटल 500 मेगावाट है, 250 की दो है, ठीक है। 250 की कुल यूनिट 2 हैं, ठीक है। दो 2007 में स्थापित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत प्लांट, ठीक है। कोरबा पूर्व, उसको क्या बोलते हैं? कोरबा पूर्व, ठीक है। 2007 में स्थापित किया, 250 के दो, टोटल 500 क्षमता। छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा सबसे पुराना विद्युत उत्पादन प्लांट है? सबसे पुराना विद्युत कोरबा पूर्व, सेकंड सबसे पुराना विद्युत प्लांट है कोरबा पूर्व, सेकंड 1968 में, 66 और 67। ओके, प्रदेश में स्थापित ताप विद्युत गृहों में स्थापना क्रम हो गया। कोरबा पूर्व सेकंड 1966 से 68 में स्थापना हुआ है। मिनी माता हसदेव बांगो 1994-95 में हो गया। डॉक्टर एस पी एम ताप विद्युत गृह एसपीएम 2007 में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत कोरबा पश्चिम 2013 में, ठीक है। सभी देख लीजिए। कोरबा में है तो कोरबा पूर्व सेकंड 1966 से 68 में हुए हैं। मिनी माता हसदेव बांगो 1994-95 में। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह 2007 में। कोरबा पश्चिम 2013 में, ठीक है। तो 1966-68 में कोरबा पूर्व, ठीक है। सेकंड छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ताप ऊर्जा केंद्र, ठीक है। सबसे बड़ा ताप ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो इसमें कोरबा में है, ठीक है। प्रदेश के कुल विद्युत उत्पादन का 1840 मेगावाट उत्पादन कोरबा में होता है। पूरे प्रदेश में जितना भी उत्पादन होता है उसमें से 1840 मेगावाट उत्पादन कोरबा में अकेले करते हैं, ठीक है। 1840 मेगावाट कोरबा में होता है। छत्तीसगढ़ में निर्माणाधीन और प्रस्तावित, ठीक है। निर्माणाधीन और प्रस्तावित ताप विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर संबंधित नहीं है? तो कहाँ संबंधित नहीं है? करका भाटा में कोई ताप विद्युत संयंत्र नहीं है, भैयाथान में है, मड़वा में है और कोरबा दक्षिण में है। यहाँ सभी जगह ताप विद्युत है। प्रश्न का वर्तमान में प्रदेश में निर्माणाधीन और प्रस्तावित ताप विद्युत परियोजना है, कोरबा दक्षिण में भी है, ठीक है। कोरबा दक्षिण और इफको, भैयाथान और बूंजी बुंदेली, ठीक है। ये सभी में प्रस्तावित भी है और निर्माणाधीन भी है, ठीक है। तो कौन कौन सा है निर्माणाधीन? कोरबा दक्षिण है एक, ठीक है। और इफको है, भैयाथान है, बूंजी बुंदेली, ठीक है। 4 को निर्माणाधीन है वर्तमान में, ठीक है। कोरबा दक्षिण, बूंजी बुंदेली, भैयाथान और इफको, ठीक है। कोरबा दक्षिण, इफको, भैयाथान और बूंजी बुंदेली। छत्तीसगढ़ में कोरबा ताप विद्युत संयंत्र थर्मल पावर प्लांट जल स्रोत क्या है? तो यहाँ हसदेव से जल का आता है, ठीक है। स्रोत है हसदेव नदी। किस वित्तीय संस्थान ने कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता दी थी? वित्तीय संस्थान ने किसने की थी? तो वह किया था विश्व बैंक ने। कोरबा सुपर थर्मल पावर एनटीपीसी के लिए, ठीक है। एनटीपीसी के लिए किसने किया था? विश्व बैंक ने सहयोग किया था। कोरबा वेस्ट, वेस्ट माने पश्चिम, ठीक है। थर्मल पावर स्टेशन का दूसरा नाम क्या है? उसका क्या है दूसरा नाम? हसदेव थर्मल पावर स्टेशन है, कोरबा वेस्ट का ना। कोरबा पश्चिम थर्मल पावर स्टेशन का माने थर्मल पावर ताप विद्युत स्टेशन का दूसरा नाम क्या है? तो हसदेव थर्मल पावर स्टेशन है, ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं एनटीपीसी, ठीक है। राष्ट्रीय ताप विद्युत संयंत्र बोलते हैं एनटीपीसी को, ठीक है। राष्ट्रीय ताप विद्युत संयंत्र यानी एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है। ठीक है। एनटीपीसी सुपर थर्मल पावर कहाँ है? तो एनटीपीसी सुपर थर्मल पावर में कोरबा कोरबा सीपत और लारा 3 जगह। वर्तमान में एनटीपीसी की 3 इकाई है। एनटीपीसी जमनीपाली कोरबा की क्षमता है 2600 मेगावाट। एनटीपीसी सीपत बिलासपुर की क्षमता है 2980 मेगावाट। एनटीपीसी लारा रायगढ़ की क्षमता है 4000 मेगावाट। तीनों को याद रखिएगा, ठीक है। एक कोरबा में है जमनीपाली में, जिसकी क्षमता है 2600 मेगावाट, और एनटीपीसी सीपत बिलासपुर की क्षमता कितने है बोलेंगे तो 2980 मेगावाट, और एनटीपीसी लारा रायगढ़ की क्षमता है 4000 मेगावाट, ठीक है। छत्तीसगढ़ का सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन के हिसाब से कोरबा सीपत और, लेकिन कोरबा ऑप्शन के हिसाब से कोरबा सीपत और हो जाएगा रायगढ़, रायगढ़ भी हो गया। उस समय था प्रश्न काल। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम नामक, ठीक है, एनटीपीसी निगम ऊर्जा स्टेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित नहीं है? तो सीपत में है, लारा में है, कोरबा में है, भिलाई में नहीं है, ठीक है। भिलाई में नहीं है।
छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी द्वारा स्थापित सबसे बड़ा ऊर्जा केंद्र है। सबसे बड़ा ऊर्जा केंद्र है रायगढ़ में, जिला में लारा, रायगढ़ जिला में लारा। ठीक है, 4000 मेगावाट। छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी द्वारा स्थापित सबसे बड़ा ऊर्जा केंद्र एनटीपीसी लारा रायगढ़ में है, 4000 मेगावाट। ठीक है, कोरबा सुपर तापी विद्युत संयंत्र की पहली इकाई का आरंभ आरंभ कब हुआ था? 1983 में, वर्ल्ड कप। ठीक है, 1900 भारत वर्ल्ड कप जीता तो उसी समय एनटीपीसी कोरबा सुपर थर्मल पावर का आरंभ हुआ था। ठीक है, कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट की प्रमाणित क्षमता कितनी है? कोरबा क्या है? 2600 मेगावाट है। ठीक है, 2600 मेगावाट देख लेते हैं। ओके, कोरबा सुपर तापी विद्युत संयंत्र एनटीपीसी की स्थापना जमनीपाली कोरबा में 1978 में स्थापना हुआ। उत्पादन हुआ 1983 में। वर्ल्ड कप जीतने पर क्षमता 2600 मेगावाट, 200 का 3 और 500 का 4। ठीक है, 5 चौक 20, 2000 और ये 200 का 3 26। ठीक है, दोनों 500 का 4 है और 200 का 3 है। छत्तीसगढ़ के किस स्थान में देश का प्रथम मेगा पावर परियोजना सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थापित? मेगा बोल रहे हैं तो सीपत में। ठीक है, विकल्प के आधार पर लिया गया सीपत है। ठीक है, अभी इससे बड़ा कौन हो गया? लारा। इस राज्य में एनटीपीसी की नवीनतम प्लांट किस जगह स्थापित की जा रही है? तो नवीनतम प्लांट ऑप्शन के हिसाब से उस समय रहा होगा सीपत, अभी लारा है। ठीक है, लारा रायगढ़। प्रश्नकाल के सीपत 2002 में, किंतु वर्तमान में नवीनतम एनटीपीसी प्लांट लारा रायगढ़ 2017 में निर्मित किया गया है। तो नवीनतम 2014 में, उससे पहले वहाँ 2002 में था। ठीक है, सीपत। छत्तीसगढ़ किस स्थान में 1983 में एनटीपीसी का कोयला आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित हुआ है? तो वह कोरबा में स्थापित हुआ है। ये स्थापना तो 1978 में हुआ, उत्पादन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय थर्मल पावर स्टेशन जो छत्तीसगढ़ राज्य के विषय में सही है। ठीक है, यह एक शासकीय विभाग है, राष्ट्रीय नहीं। यह एक निजी या सार्वजनिक उपक्रम है। क्या है देख लेते, आयोग द्वारा डिलीट कर दिया गया है। राष्ट्र एनटीपीसी मैंने भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है। एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है। भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। ठीक है, सार्वजनिक में आता है। ठीक है, पीएसयू में कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो कौन सी जोड़ी सही नहीं है? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन कुम्हारी में है, दुर्ग, और एनएमडीसी है बल्लाडीला में है। ठीक है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन कुम्हारी दुर्ग, एनएमडीसी है बल्लाडीला दंतेवाड़ा बालको कोरबा है, और एनटीपीसी मांडर में नहीं है। ठीक है, एनटीपीसी मांडर में कहीं पास नहीं है, 3 ही जगह है। एनटीपीसी देख चुके हैं, एक कोरबा जमनीपाली, एक सीपत बिलासपुर और एक लारा रायगढ़। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन हो जाएगा कुम्हारी दुर्ग, एनएमडीसी बल्लाडीला दंतेवाड़ा, एसीसीएल सीपत बिलासपुर और बालको कोरबा, एनटीपीसी कोरबा सीपत और रायगढ़। ठीक है, निम्नलिखित में जोड़ी सही है? कौन सी जोड़ी सही है बोल रहा है ना? तो पावर ग्रिड कुम्हारी दुर्ग। ठीक है, पावर ग्रिड कुम्हारी दुर्ग में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनएमडीसी। ठीक है, नहीं, एनटीपीसी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी का विद्युत उत्पादन क्रम इस जिले में नहीं है। कोरबा में है, बिलासपुर में है, रायगढ़ में है, सूरजपुर में नहीं है। ठीक है, सूरजपुर में नहीं है। चलिए फिर आगे चलते हैं, जल विद्युत देख लेते हैं। ठीक है, देख लें 138 मेगा जल विद्युत कितना? 138.7। ठीक है, 138.7 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। इस राज्य में प्रथम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो प्रथम जल विद्युत परियोजना महानदी पर है, वर्तमान में बंद है। ठीक है, रुद्री पिकअप पियर ने सर्वप्रथम 1990 में 0.2 मेगावाट के जल विद्युत का आंशिक रूप से उत्पादन किया था। ठीक है, क्या? रुद्री पिकअप पियर में, कहा रुद्री पिकअप पियर में सर्वप्रथम 1990 में 0.2 मेगावाट का जल विद्युत का आंशिक रूप से उत्पादन किया गया था, किंतु वर्तमान में बंद है। ठीक है, इस आधार पर छत्तीसगढ़ प्रथम जल विद्युत परियोजना महानिधि पर निर्मित रुद्री पिकअप पियर है। ठीक है, वर्तमान में संचालित प्रथम जल विद्युत परियोजना हसदेव बांगो जल परियोजना 1994 पर, जो कि हसदेव नदी पर निर्मित है। हसदेव बांगो परियोजना जो कि हसदेव नदी पर 1994-95 में निर्मित है। किस वर्ष जल विद्युत गृह सीकासार में उत्पादन प्रारंभ हुआ? तो सीकासार में जल विद्युत उत्पादन प्रारंभ हुआ था 2006 में। सीकासार जल विद्युत पैरी नदी पर है। ठीक है, और कहाँ है? सीकासार जल विद्युत परियोजना गरियाबंद में है। ठीक है, और ठीक है, गंगरेल धमतरी में है। हसदेव बांगो जल विद्युत परियोजना कोरबा में 1994-95 में हो गया। गंगरेल जल विद्युत परियोजना कहाँ है? गंगरेल धमतरी में 2004 में। ठीक है, गंगरेल जल विद्युत परियोजना कहाँ है? धमतरी में 2004। सीकासार जल विद्युत परियोजना गरियाबंद में है 2006, और लघु जल विद्युत गृह कोरबा पश्चिम कोरबा में है 2003 से 9 में। ठीक है,
ठीक है, इतना। तो एक बार और देखते हैं, हसदेव बांगो जल विद्युत परियोजना कोरबा में है, हो गए। माचाडोली 1994-95, गंगरेल जल विद्युत परियोजना 2006, धमतरी सीकासार जल विद्युत गरियाबंद 2000 सॉरी गंगरेल जल विद्युत 2004 है, सीकासार जल विद्युत परियोजना 2006, लघु जल विद्युत गृह कोरबा पश्चिम, ठीक है, कोरबा पश्चिम कोरबा में है 2003 से 9, लघु जल विद्युत गृह कोरबा पश्चिम कोरबा 2003 से 9 में है, ठीक है, कोरबा में। इनमें से किस स्थान पर जल विद्युत स्थापित गृह स्थापित है? तो जल जल रुद्री पिकअप वियर था उस समय और बंद हो गया है, गंगरेल है, ठीक है। वर्तमान में गंगरेल 2004 में है, ठीक है। सीकासार गरियाबंद 2006। मिनी माता जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता है 120 मेगावाट है, 40 के 3, तो इस प्रकार 120 मेगावाट, ठीक है। हसदेव बांगो जल विद्युत परियोजना, हसदेव बांगो जल विद्युत परियोजना की कुल क्षमता कितनी है? हसदेव बांगो जल विद्युत 120 मेगावाट 1994-95 में स्थापित हुआ है, ठीक है, हसदेव नदी पर। निम्नलिखित में से किस नदी पर छत्तीसगढ़ में मिनी माता जल विद्युत परियोजना हुई? हसदेव बांगो को मिनी माता जल विद्युत परियोजना स्थित है, तो हसदेव नदी पर है, ठीक है। इसी का नाम हसदेव बांगो भी बोलते हैं और मिनी माता। हसदेव बांगो जल विद्युत परियोजना वर्तमान नाम है मिनी माता जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। नदी हसदेव नदी पर, स्थान है माचा माचा डोली बांगो ग्राम कोरबा, ठीक है। स्थान कहाँ है? माचा डोली बांगो ग्राम कोरबा में है। 1994-95 में स्थापना, इकाई है 40 की 3, 120 मेगा क्षमता है। वर्तमान में संचालित यह प्रदेश की प्रथम और सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। अ, प्रदेश की प्रथम और सबसे बड़ी रुद्री पिकअप ईयर भी था 1990 में 0.2, वर्तमान में बंद है, ठीक है। इसलिए यह प्रथम और सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। मिनी माता छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में किस स्थान पर जल विद्युत परियोजना संचालित है? तो यह कोरबा में है, ठीक है, कोरबा में। सीकासार जल विद्युत गृह तहसील में स्थित है। अब तहसील गरियाबंद में कौन सी तहसील में स्थित है? गरियाबंद में गरियाबंद तहसील में ही स्थित है। सीकासार जल विद्युत गृह तहसील में स्थित है, तो गरियाबंद में है, ठीक है। सीकासार जल विद्युत परियोजना गरियाबंद जिले के गरियाबंद तहसील में ही है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर और कब स्थापित हुआ? सीकासार 2006 में, ठीक है। किस स्थान पर जल विद्युत परियोजना नहीं है? ठीक है, तो कहाँ नहीं है? हसदेव बांगो में 1994-50, सीकासार 2006, गंगरेल 2004, ठीक है। धमतरी में, सीकासार गरियाबंद में ठीक है। दुधवा नहीं है, ठीक है। कौन सी नहीं है? दुधवा। ओके, गंगरेल जल विद्युत परियोजना देख चुके हैं। बिजली पैदा करने की क्षमता है, तो गंगरेल जल विद्युत परियोजना बिजली करने की क्षमता 10, ढाई की 4, ढाई मेगावाट की 4, तो इस तरह से टोटल हो जाता है 10 मेगावाट, ठीक है। गंगरेल जल विद्युत परियोजना, ठीक है। और 2004 में स्थापित किया गया था, 2004 में, और 4 ठो है ढाई की, तो टोटल 10। 2004 में स्थापित किया, 4 है ढाई की, 2004 में, और 10 मेगावाट। निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? मिनी माता जल विद्युत परियोजना छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी है, 120 मेगावाट, माचा डोली बांगोग्राम, 40 की 3 यूनिट, ठीक है। स्थापना 1994-95 में, ठीक है। देख लेते हैं। हसदेव बांगो बांध 120 मेगावाट है, गंगरेल जल विद्युत 2004 में हो गया, धमतरी में 4 ढाई के 4 यूनिट 10 मेगावाट हो गया, सीकासार जल विद्युत 2006 में 3.5 का 2, तो यह हो जाएगा 7 मेगावाट। कोरबा पश्चिम विद्युत, ठीक है, पश्चिम में। कोरबा पश्चिम विद्युत गृह माने कोरबा में लघु विद्युत गृह है, जो कि पश्चिम में है, 1.7, तो यह कितना है? 0.85 85 मेगावाट का 2, ठीक है, 0.85 मेगावाट का 2, तो 1.7 कोरबा पश्चिम लघु विद्युत गृह, ठीक है। इतना ही है, ठीक है, हो गया। गंगरेल में है, 2004 में है, 4 का ढाई 4 ठो यूनिट ये है, 4 ढाई का, ठीक है, 10। और सीकर जल विद्युत परियोजना कहाँ है? गरियाबंद तहसील, और 7 मेगावाट 3.5 का 2 है, और कोरबा पश्चिम विद्युत गृह में है 0.85 का 2 है, तो इस पर 1.7 मेगावाट, ठीक है। सीकर जल विद्युत परियोजना की कुल स्थापित क्षमता कितना है? सीकर जल विद्युत परियोजना कुल स्थापित क्षमता 7 मेगावाट है, 3.5 का 2, 2006 में स्थापित किया गया है, ठीक है। गंगरेल जल विद्युत परियोजना हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया गया है? तो गंगरेल बनाया गया है, महानदी पर बनाया है, ठीक है। और सी रविशंकर जलाशय परियोजना, रविशंकर जलाशय परियोजना गंगरेल को ही बोलते हैं। जल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 10। अब 2004 में गंगरेल गंगरेल को ही रविशंकर बोलते हैं, 4 ढाई की 4, इस तरह 10 मेगावाट है, ठीक है। रविशंकर जलाशय, और यह कब है? गंगरेल का 2004 में। गंगरेल बांध उपनाम है रविशंकर जलाशय, उपनाम है, हो गया। गंगरेल धमतरी में स्थापना हुआ था 1978-79 में, ठीक है। उत्पादन 2004 से किया गया, ठीक है। स्थापना हो गया पहले से 1978 से 79 में, और नदी है, महानदी पर निर्मित है, 10 मेगावाट, ढाई के 4, 2004 से जल विद्युत परियोजना संचालित है। जल विद्युत परियोजना कब से संचालित है? एग्जैक्टली पूछेगा तो 2004, और स्थापना इसकी गंगरेल बांध का कब स्थापित हो गया है? इसको रविशंकर जलाशय भी बोलते हैं, 1978 से 79 में हो गया स्थापना, लेकिन उत्पादन
को याद रखिएगा 2004 से, ठीक है? छत्तीसगढ़ राज्य की जल जल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो जल विद्युत 138.70 मेगावाट है, देख चुके हैं। तो ह हसदेव गंगा या मिनीमाता का कितना है? 120, ठीक है? तो 40 का 3 हो जाएगा, 120 मेगावाट हो गया और 120 मेगावाट के बाद गंगरेल या फिर रविशंकर का कितना हो जाएगा? 10 मेगावाट, तो ये हो गया 120 और 130 हो गया और उसके अलावा 7 मेगावाट है अपना सीकासार का। सीकासार गरियाबंद में है, 7 मेगावाट 3.5 का 2 और उसके बाद हसदेव पश्चिम विद्युत गृह है 1.7 मेगावाट। इस तरह टोटल 138.70 मेगावाट है। छत्तीसगढ़ में जल विद्युत उत्पादन क्षमता 138.70 मेगावाट है। हसदेव बांगो जल विद्युत परियोजना 40 का 3 है। इस प्रकार 120 मेगावाट गंगरेल जल विद्युत परियोजना 10 मेगावाट हो गया 2004 में कोरबा पश्चिम से पहले सीकासार जल विद्युत परियोजना है, ठीक है? 3.5 का 2 और कोरबा पश्चिम लघु जल विद्युत गृह है वो 1.85 का 2। 2003 से 2009 कौन? कोरबा वाला, ठीक है? अन्य स्रोत छत्तीसगढ़ में गन्ने की भूसी से विद्युत उत्पादन करने वाली जिले का नाम है। तो गन्ने की भूसी से विद्युत उत्पादन करने वाले जिले का नाम है कबीरधाम है, ठीक है? 80 के एलपीडी। गन्ने की भूसी से विद्युत उत्पादन करनी नहीं, वो दूसरा है। उत्पादन करने वाली जिले का नाम क्या है? कबीरधाम है। उस गाँव का नाम बताइए और